जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त आपका भाई सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आपके प्यार और सपोर्ट से आज हमारा चैनल 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं चैनल ने, और लगभग आज 117 लोगों का परिवार ये हो गया है। उस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मुझे उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आपका वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। कारण उसका ये रहा क्योंकि मैं अपने ऑफिस चला गया, जिसके कारण मैंने लैपटॉप तो रख लिया था। मैं सोचा था वहीं मैं वीडियो डालूँगा, लेकिन मेरा पेन टैब और मेरा माइक घर पर ही छूट गया, जिस कारण मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप आज के बाद से जो है आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी। आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ा इस वीडियो के लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए यूपी स्पेशल संबंधित एक चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश में कृषि। यानी हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन को पढ़ रहे थे। उसमें कृषि वाला टॉपिक चल रहा था। उसके कुछ चीज़ें जो है छूट गई थी, तो आज मैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ मैं आज आपको कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इस चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके। और एक बात और कहना चाहूँगा, जल्द ही आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है। यानी दिसंबर माह में आपको उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। जिन मेरे साथियों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, वो अच्छे से तैयारी करके अपना पेपर दें। और मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो और अच्छे से आप अपनी लाइफ को जिए। उत्तर प्रदेश की भर्ती भी आने वाली है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी का जो सिलेबस है उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए मैं एक शेड्यूल तैयार कर रहा हूँ, जिस पर मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलिए, बिना देरी किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो है उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी शोध संस्थान। इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। कृषि संबंधी शोध संस्थान इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और इनके जो मुख्यालय हैं, कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है, वो सिटी वो राजधानी पूछ ली जाती है। तो इम्पोर्टेंट है बेहद, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज की। तो जो भी मेरा भाई आज नया वीडियो पे जुड़ा है या चैनल से जुड़ा है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप वीडियो को शेयर नहीं करते, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो चीज़ें जो हैं हमारी बहुत दूर तक जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करने का मतलब ये है कि आपने वीडियो को शेयर किया, किसी दूसरे दोस्त के पास वो वीडियो पहुंची, वो देखेगा, वो किसी अगले को शेयर करेगा। इसी को सपोर्ट बोलते हैं। आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊं, ताकि आपको जो है किसी भी एग्जाम में जो है असफलता का मुंह ना देखना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी शोध संस्थान। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना मेरठ में की गई है, यानी ये मेरठ में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर है? मेरठ में। उसके बाद आगे है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसको याद रखेंगे हम, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है कृषि अनुसंधान जो परिषद है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, उनका कार्यालय कहाँ पर है? परिषद कहाँ पर, मंत्री परिषद कहाँ रहती है उत्तर प्रदेश की? तो इससे ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यानी उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में। तो परिषद से ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? लखनऊ में। तो अनुसंधान कृषि परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में। इस तरह से इसको याद रखेंगे। आगे अगर मैं बात करता हूँ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना कहाँ पर है? लखनऊ में। ये संस्थान लखनऊ में है। आगे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पर स्थित है? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में। अगर आपको इन चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है, ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इस चीज़ को आपको ट्रिक के माध्यम से भी नेक्स्ट वीडियो में
आगे से जो भी हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम ट्रिक के माध्यम से उनको पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे ही याद करना अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आगे बात कर सकते हैं हम भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। उसके बाद याद रखेंगे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है वाराणसी में। नेक्स्ट उसके बाद है राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान। ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान। राजकीय का मतलब क्या है? राजकीय से याद रखेंगे लखनऊ को। लखनऊ को कैसे? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ में। तो राजकीय का मतलब राजधानी से इसको रिलेट करेंगे और कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, आशा करता हूँ ट्रिक आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इन चीज़ों को मैं ट्रिक्स के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? महोबा में। महोबा। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। आदमी जब पान खाता है तो कई तरह का मुंह बनाता है। ठीक है, पान को मुंह में रख के मुंह करता है, तो उसका मतलब याद रखेंगे महोबा। मुंह बनाता है पान को मुंह में रख के। तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? महोबा में। आगे याद रखेंगे खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला। तो ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में। ठीक है, आगे याद रखेंगे केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम। ये है पंतनगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश तराई बीज विकास निगम कहाँ पर स्थापित है? पंतनगर में। आगे है जैविक खेती अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में। केंद्रीय उपोषण उद्यान बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये भी लखनऊ में स्थित है। आशा करता हूँ चीज़ों को आपने क्लियरली पढ़ा है, सीखा है। आगे हम बात कर लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की। ठीक है, यानी हमारे जो है बहुविकल्प प्रश्न जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो पहला प्रश्न है UPSSC परीक्षक यानी 5 जनवरी 2025 को ही ये एग्जाम में पूछा गया था। लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों को करेंगे रेडी, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जाते हैं और आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। पहला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। अगर आपको थ्योरी याद है, आपने पढ़ी होगी, तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन बी 7, सी 8 और डी 9। तो उत्तर प्रदेश को कितने शस्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने आपको लिखाए थे वीडियो में। ठीक है, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र, मध्य का मैदान, ठीक है, उत्तर का तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये ऐसे इन प्रकार के कितने क्षेत्र हैं? 9 क्षेत्र हैं, इनको इसमें बांटा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव यानी बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? उत्तर प्रदेश के आगरा में जो बटेश्वर मेला लगता है, तो इसका प्राथमिक फोकस क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का जो बटेश्वर मेला है ये एक पशु मेला है। ठीक है, तो इसका प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए दिया है कृषि प्रदर्शनियाँ और व्यापार, उसके बाद पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन, धार्मिक अनुष्ठान और जुलूस, और बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका उत्तर है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी UPSSC कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य में पूछा गया है। 16 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न है खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार है? यानी ये पूछना चाह रहा है खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी के एक समूह के उप प्रकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए तो लाल मिट्टी के, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो खादर और बांगर जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी के एक उप प्रकार हैं, उप समूह में ये गिने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रोकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो रोकड़ मृदा है उसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा है इसमें 60% सिलिका होता है।
तीसरा है इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। यानी यहाँ पर जो है क्या होता है, तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तिल और चने जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये इसका राइट आंसर है। ये क्या हो गया, इसको हटा दें। ठीक है, तो इसका क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको थ्योरी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है बुंदेलखंड मिट्टी पाई जाती है, यानी बुंदेलखंड मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया है यूपी ट्रिपल एस सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक 5 जनवरी 2025 को। तो बुंदेलखंड जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया पश्चिमी मैदान में, नहीं पश्चिमी मैदान में नहीं पाई जाती। गंगा के मैदान में, नहीं गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती। तराई क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो बुंदेलखंड मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। आशा करता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है इन क्वेश्चन को पढ़ने में और आप क्वेश्चनों का आंसर लगा पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। इसमें ऑप्शन दिया गया बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इसका जो आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पूरे भारत में लगभग 40% जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की फसलें निम्न में से, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्न प्रकार की फसलें कौन सी हैं, मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं। ठीक है, इस पर डेट नहीं डली हुई, ये भी इसी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी ट्रिपल एस मंडी परिषद 2022 में ये प्रश्न आया था आपके कृषि वाले पार्ट से। तो मुख्य फसलों के बारे में बताएंगे कौन सी फसलें हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद की फसलें, केवल रबी की फसलें, खरीफ और रबी की फसलें, केवल जायद की फसलें। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रबी की फसल भी उगाई जाती है, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, 3 मौसमों में फसलें उगाई जाती है, रबी की फसलें, खरीफ और जायद। तो इन फसलों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। रबी की फसल कौन सी है, कैसे पहचानेंगे, उसकी ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था। खरीफ की फसल को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, अगर जैसे पूछा जाए आलू, आलू कौन सी फसल है तो कैसे बताएंगे, मक्का कौन सी फसल है तो कैसे बताएंगे। तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है रबी और खरीफ की फसलों में। तो ये मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था उस वीडियो में। जिस भाई ने नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को देख लेंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश जीके की अलग और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की अलग। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक बात और कहना चाहूँगा, जिस दिन मेरे पास मैसेज आया था मैं उस दिन ऑफिस में ही था और मेरे पास मैसेज आया था कि आपने जो 100 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने वो मैसेज क्लिक किया और देखा वाकई में 100 सब्सक्राइबर हो गए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कि 100 नहीं हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। उस तरह का, उस लेवल का मुझे जो है हैप्पीनेस हुआ था। और सबसे पहले मैंने आपको थैंक्सफुल बोला, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हम बहुत जल्द एक बड़े परिवार का निर्माण करने वाले हैं। तो ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी की फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी की फसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। नकदी की फसल कौन सी होती है, यानी ऐसी फसलें जिनको खेत से काटने के बाद स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, उनको बेचा जाता है तुरंत, तो वो नकदी की फसल होती है। अगर हम इनको स्टोर करके रख लेंगे तो वो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं दाल और गन्ने की, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से हम किसको अधिक दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, हम दाल को अधिक दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन गन्ने को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ऐसी फसल जिसको हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाती है, उसको जल्दी बेचना पड़ता है, तो उसको हम नकदी की फसल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण नकदी की फसल कौन सी है। तो यहाँ बात करेंगे दलहन, दलहन नकदी की फसल नहीं है। गेहूँ, गेहूँ भी नकदी की फसल नहीं है।
आलू भी नकदी की फसल नहीं है, आलू को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। लेकिन गन्ना जो है वो नकदी की फसलों में आता है। गन्ने को हम काटने के बाद खेत से स्टोर नहीं कर सकते 2-3 दिन से ज़्यादा, वो सूख जाता है, उसका जो रस होता है वो सूख जाता है। ठीक है, तो गन्ने को क्या करना पड़ता है, मील पर बेचना पड़ता है। ठीक है, ये जो मेरे भाई ग्रामीण क्षेत्र से उनको पता होगा, कलेशर का जिसको कोलू बोलते हैं, तो कोलू पर भी गन्ने को बेचा जाता है। ठीक है, तो नकदी की फसल कौन सी, उत्तर प्रदेश की गन्ना। और ये भारत के सापेक्ष पूछे तो भारत के सापेक्ष भी सर्वाधिक की नकदी की फसल कौन सी है, गन्ना ही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, ये आप मुझे बताएंगे। प्रमुख रबी की फसलें, जैसे पहला ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर, जौ। उसके बाद गेहूं, मक्का, जौ, अलसी। उसके बाद है गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना, या ये सभी। तो आप मुझे बताएंगे रबी की फसलें कौन कौन सी है। ठीक है, तो रबी की फसलों को मैंने बताया था, रबी की जो फसल होती है उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था। रबी का मतलब क्या होता है, सूर्य, सॉरी रवि, रबी को रिलेट करेंगे सूर्य से, रवि। ठीक है, रवि यानी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। और सूर्य का मतलब होता है जब सूर्य चमकता है तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जो फसल गर्मी में काटी जाती है वो फसल रबी की फसल कहलाती है। ठीक है, जैसे गेहूं कब कटता है, गर्मियों में, तो गेहूं कैसी फसल होगी, रबी की। ठीक है, तो गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, और जौ रबी की फसल है। ठीक है, ये सारी फसलें रबी की फसल। लेकिन यहाँ बात करेंगे गेहूं रबी की फसल है, लेकिन मक्का कैसी फसल है, खरीफ की फसल है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो जाएगा। यहाँ पर गेहूं कैसी फसल है, रबी की फसल। लेकिन गन्ना कैसी फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, गन्ना सर्दियों में काटा जाता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है हमारा कौन सा हो जाएगा सही, पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो आप मुझे बताएंगे क्या गोरखपुर है, गोंडा है, प्रयागराज है, रायबरेली है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है गोरखपुर, योगी जी का क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। तो पहला आंसर जो है, पहला जो ऑप्शन है एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा आलू जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है, भारत में। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है, यानी कौन सी फसल है जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसको हम जल क्रांति भी बोल देते हैं। तो आप मुझे बताएंगे क्या वो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल है, चाय की फसल है, कॉफ़ी है, या चावल है। तो गेहूं की फसल को अधिक पानी नहीं लगता, लगाया जाता है लेकिन इसको कम पानी लगता है। चाय में पानी की आवश्यकता होती नहीं है, केवल छिड़काव सा किया जाता है, ना तो कॉफ़ी में ना गेहूँ में। तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता कौन सी फसल में होती है, चावल की फसल में। ठीक है, चावल यानी धान की फसल को पानी की आवश्यकता होती है। धान में पानी हमेशा होना चाहिए, तराई हमेशा होनी चाहिए, इसलिए इसकी खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी को भी कहते हैं, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेंगुर मृदा, ह्यूमस मृदा, बांगर या क्रिस्टली मृदा। तो काली मिट्टी को रेंगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस पर डेट भले ही नहीं डल रही हो, ये सारे जितने मैं क्वेश्चन लाया हूँ एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों की डेट जो है मिसप्रिंट हो गई है, तो ये ना समझे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूँ। तो प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो सरयू एवं घाघरा का दोआब है, गंगा एवं घाघरा का दोआब है, विंध्यन क्षेत्र है, या बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो प्रदेश में सर्वाधिक जूट उत्पादक जो क्षेत्र है वो है सरयू और घाघरा का दोआब। ठीक है, इस क्षेत्र में जूट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, और भारत में जूट कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में जूट उगाया जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। आज का जो 15वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो ऑप्शन दिया पहला, जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। नहीं जी, जूट की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। धान की खेती के लिए बिल्कुल नहीं है।
कपास की खेती के लिए, जी हाँ, काली मिट्टी सर्वाधिक कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे अगली वीडियो में, यानी हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया है। हम पढ़ रहे थे भारत के प्राकृतिक संसाधन, उसमें कृषि और भूमि को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इस पर लाने वाले हैं। तब तक मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे और वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।